नमस्कार भाई-बहनों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि हमने देखा था अपनी एमसी ने उस इंसान को कुछ ज़्यादा हील कर दिया था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी उसे ज़िंदा देखकर और एमसी कन्फ्यूज़ थी। तभी फिर जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? एमसी कहती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि ओह माय गॉड, चमत्कारी बाबा, ये तो अंतर्यामी लगती है। जल्दी से कोई हाल लेके आओ, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर कहता है, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें बाबा जी बनाएं, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये लोग एक नंबर के अंधभक्त लगते हैं। एमसी कहती, हाँ सही बात है, लेकिन कुछ गलत ना हो जाए। उसके कुछ दिनों बाद दिखाता है एक बड़ी सी गैरेज जिसके के अंदर ये लोग जा रहे थे और अपनी एमसी इसकी बाहों में सो रही थी बड़ी प्यार से। और अपना फ्रेंड्स कहता है, बेथ जाग जाओ। एमसी जागती है और कहती है, क्या चल रहा है? तो अपना फ्रेंड्स कहता है, हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं अपनी डची के अंदर। और उसकी डची कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, इतनी बड़ी। और फ्रेंड्स कहता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे नजरें उठा के देखेंगे तुम्हें और तुमसे सवाल करेंगे। तो इसलिए उनसे बचने के लिए हम लोग एक नाटक करेंगे। और वो ऐसा नाटक होगा कि मैं मतलब ऐसा नाटक करूंगा जैसा कि मैं पहली नजर के प्यार में ही गिर चुका हूं तुम्हारे। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं एकदम यहाँ पे पागल हो चुका था तुम्हारे प्यार में। हम लोग ऐसा नाटक करेंगे। एमसी कहती, क्या सच में? आखिर आप क्या बात कर रहे हैं? क्या ये नाटक मुझे भी करना पड़ेगा? तो अपना प्यारा सा फ्रेंड्स कहता है, नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो और अपनी जिंदगी के मजे लो। उसके बाद में कहने से रुक जाती है और ये उसे उतारता है। एमसी बड़ी खुश थी और कहती है, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है बस सोचते ही कि मैं इसके साथ में ऐसा नाटक करूंगी प्यार वाला। लेकिन सामने देख के हैरान हो जाती है क्योंकि सामने ऐसा ड्यूक आ रहा होता है बड़े प्यार से। और वो कहता है, मेरी प्यारी डियरेस्ट, और तुम आ चुकी हो। और उसकी ओर भागे जा रहा होता है। एमसी कहती है, अरे नहीं मैं तो गई। और वो फटाफट से आता है और कहता है, कैसी हो तुम? और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम्हें रास्ते में चोट तो नहीं लग गई? एमसी कहती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे है ड्यूक? और ड्यूक तो बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। और चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें महल दिखा के लाता हूँ, तुम्हें कोना कोना दिखाऊंगा। एमसी कहती है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी बीच में अपना फिर जाता है और कहता है, नहीं फादर, वो मेरे साथ में जाएगी और हम दोनों साथ में जाएंगे क्योंकि क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में ही रहें। एमसी कहती, क्या ये तो मैंने नहीं कहा ना? और अपना यहाँ पे मुंह फुला बैठा होता है फिर से। तभी उसके फादर कहते हैं, क्या? लेकिन बेटा ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना? तो अपनी एमसी उसके पास में आते हुए कहती है, ऐसा मत करो, तुम बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो। और अपना फ्रेंड्स कहता है, अभी अभी इसने मेरे कानों में फुसफुसाया कि हम लोग बस अकेले समय बिताना चाहते हैं, तुम्हारे साथ में नहीं। तो ये कहता है, ओह माय गॉड, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बुढ़ा हो चुका हूँ जो कि यंग लोगों के दिलों की बातें नहीं समझ पा रहा है। मैं कितना अजीब हो चुका हूँ और कितना बूढ़ा। बस अब इस दुनिया से मेरे को कोई उठा लो, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ और तुम आराम से एंजॉय कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए पूरा महल तैयार करके रखा है, तुम जो चाहो वो कमरा ले सकती हो। और अपनी अहम से पूरी घबरा रही होती है और कहती है, तुमने कुछ ज्यादा ही कर डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, बस मैं चाहता था कि बस हम दोनों और हम दोनों ही रहें एक दूसरे के साथ में। और ये बात सारी की सारी वेट सुन लेती है और कहती, ओहो ओहो, ऐसा लगता है कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और ऐसा लगता है कि जो ड्यूक है ना वो पगला चुके हैं इनके चक्कर में। खैर ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। अहम से कहती, मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है और क्या ये 1 साल तक ऐसा ही नाटक करने वाला है? वेल अगर आप भूल चुके हैं तो अपनी एमसी के लिए ये बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर अपनी एमसी इसके यहाँ पे घर पे 1 साल रुकेगी। अगर इसको पसंद आया तो ही शादी करेगी। उसके कुछ समय बाद दिखाता है अगले दिन जहाँ पर की ड्यूक तो बड़ी प्यार से उसको घूरे जा रहा था और कहता है कि ये लो तुम प्यारी हो और कितनी ज्यादा प्यारी हो और मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, हाय राम। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी यहाँ पे बहू बनने वाली हो। और ये लो आराम से चाय पियो क्योंकि चाय मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, आप भी पीजिए आराम से मस्त यहाँ पे अदरक डाल के चाय। एम से कहते, थैंक यू आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी अपना फ्रेंड्स हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, तुम्हारे होठों पर। एम से बड़ी शर्मा के लाल हो जाती है और कहती है, थैंक यू। और तभी अपना जो ड्यूक होता है वो उसको सर्व करने लगता है और भी ज्यादा। और कहता है, ये लो ये भी खाओ वो भी खाओ। एम से कहती है, ये तो अच्छी बात है कि अभी फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकता है, अगर ये कर सकता तो मेरी इज्जत के साथ में अभी खिलवाड़ हो जाती। वैसे ये होना चाहिए था, मतलब ये अभी बग्गी के अंदर आ रहा था और ड्राइवर को तो वैसे इसने पैसे खिलाए थे, तो आखिर हुआ क्यों नहीं? ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। और अपना यहाँ पे फिट्स पूछ लेता है, वैसे फादर आप उस बुक के पीछे गए थे तो आखिर क्या हुआ है उस बुक का? क्या वो बुक आपको मिली? ये कहता है, ओह तुम उस बुक के बारे में बातें कर रहे हो? नहीं वो तो नहीं मिली, मैं गया था महाराज के पास में, उस घूसट कमीने बुड्ढे के पास में जो कि एक नंबर का ठरकी हरामी और नालायक है, उसका बहुत ज्यादा बड़ा वाला हैरम है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो, बहू बना लो, बहू बना लो। ये कहता है, मेरा कद्दू बनाए उसकी बेटी को मेरे यहाँ पे बहू, मैं बिल्कुल भी नहीं
चाहता हूँ और बिना मेरे बच्चे की अनुमति के तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने उस घूसट बुड्ढे से कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा बच्चा है ना वो किसी यहाँ पे खास को और बहुत ज़्यादा ही खास को पहले ही ढूँढ चुका है। उसको कोई खास पसंद आ चुकी है। एहन से कहती कि अब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही है। तो ठीक कहता नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और ये तो मेरी ही खुशकिस्मती है, और वैसे भी तुम्हें रिवील तो करना ही पड़ेगा बाद में और लोगों को तुम्हारे बारे में बताना पड़ेगा, तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। हमसे कहती आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं मेरे बारे में और अपने मन के अंदर भी बहुत सोच रही होती है, और कहती है मैं पहले से ये सब सोच के आई थी इसके बारे में कि हम लोग अगर शादी करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। जैसे कि मैं पार्टी के अंदर जाऊंगी, इस पार्टी के अंदर यहाँ पे आंटियां मिलेंगी, उस पार्टी के अंदर बहुत सारे घटिया घटिया लोग मिलेंगे जो कि बुराइयां करेंगे, मुंह पर अच्छा ही यहाँ पे पीठ पीछे बुराई, ऐसे लोग तो करते रहते हैं। और मैं ये सब सोच के आई थी, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पे जिंदगी काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है, और अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो मेरी जिंदगी तो ऐसो आराम में कटेगी और कुछ ज्यादा ही अपने आप पर प्राउड फील कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसा खुशी देखकर अपना फिट्स हंस देता है और उसको हंसता देखकर अपनी आंखें पूरी शौक कि आखिर कौन हंसा मेरे ऊपर, क्या तुम हंसे थे फिट्स? और फिट्स अपना चेहरा घुमा लेता है, अपनी आंखें पूछती है क्या तुम हंस रहे थे यहाँ पर? वो कहता नहीं मैं नहीं हंस रहा था। और ये आराम से चाय पीने लगते हैं बाहर। कोई एक मेड होती है जो कि कहती है हमारी मेज यहाँ पे लोगों के सामने आ रही हैं, और बहुत ज्यादा सीरियस होती है, लेकिन देखती है कि अपनी हंसी तो कह रही है कि क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे? फिर कहते नहीं मैं तो नहीं हट रहा था। तो ये एकदम परेशान हो जाती है और कहती है आजी मेरी कद्दू की मेज। उसके बाद में इनको देख रही होती है जो कि अलग ही यहाँ पे कार्टून पना कर रहे होते हैं। इनका कार्टून पना देखकर मेड एकदम अपना सीरियस पना ही खो देती है। उसके बाद में अपना फिर सीरियस हो जाता है और कहता है वैसे राज्य में क्या चल रहा है? मैंने सुना ही काफी ज्यादा तबाही मच रही है। तो उसके फादर कहते हैं मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, बहुत ज्यादा बड़ी तबाही आई है, क्योंकि लोग यहाँ पे अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि भूकंप आना, कहीं से पत्थर गिर जाना, जमीन का अपने यहाँ पे सड़क जाना, या फिर घरों का यहाँ पे ढह जाना। और ये चीजें मैन मेड है, कोई कर रहा है, कोई जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा है ताकि यहाँ पे लोग गायब हो जाएं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गायब हो चुके हैं, कुछ ज्यादा यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट आ रही है, और यहाँ पे हफ्ते कोई ना कोई मिस हो जाता है, और रियल लाइफ में भी बहुत सारे बंदे गायब हो रहे हैं। इसलिए अपना ख्याल खुद से रखे, क्योंकि सरकार तो एक नंबर की मक्कार हो चुकी है। उसके बाद में ये अपना फिट्स कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इसलिए अब आप चाहते हैं कि इस केस को मैं संभालूं, क्योंकि मैं तो अभी अपनी टांगों को संभाल रहा हूँ, पता नहीं कौन सी टांग संभाल होता है इधर। तो उसके फादर कहता है जी हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे चाहता हूँ, क्योंकि इस केस के अंदर जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, जिसने भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, या तो वो परलोक सिधार चुका है या फिर ऐसी जगह पहुंच चुका है जहाँ पे उसको ढूंढना नामुमकिन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इस काम को करो और तुम एकदम सूटेबल रहोगे इस काम को करने के लिए, क्योंकि हमारी डची से यहाँ पे मतलब पूछा गया कि इस काम को करने के लिए। तो अपना फिर कहता ठीक है फिर मैं इस काम को करूंगा, और मैंने ये भी सुना है कि अगर मैं इस काम को करूंगा तो हमारी जो स्टेट है ना, वो हमारा रिलीजन जो है ना उसको एकदम मेन स्टेट का रिलीजन घोषित कर देगी। जैसे मानो कि यहाँ भाई जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बेवकूफ होते हैं ना, उन्हीं की तरह ये कह रहा है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो यही सब बकैती चल रही है इनके बीच में, और अपनी एमसी कहते क्या ही नॉनसेंस है। और आखिर यहाँ पे इन पॉलिटिशियंस को रिलीजन से क्या ही फर्क पड़ता है, ये लोग यहाँ पे रिलीजन के बारे में क्या ही कह कर रहे हैं और इससे इनको क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये तो यहाँ पे कोई सेंस की बात नहीं हुई। तो अपना यहाँ पे फिट्स कहता है वैसे इस बारे में अगर सोचा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये कहते हैं हाँ तुम चिंता मत करो, हम लोग सारी तैयारी कर देंगे और बिना किसी दिक्कत के हम ये काम कर देंगे। एमसी कहती लेकिन आखिर यही क्यों? तो ये बता देगी दरअसल जो मेरा सन है यानी कि अपना फिट्स, वो बहुत तरीके का मैजिक कर सकता है सिवाय एक मैजिक के, वो है हीलिंग मैजिक। एमसी कहती क्या हीलिंग मैजिक? और हीलिंग मैजिक के अंदर तो मैं काफी ज्यादा बढ़िया हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे इसके साथ में जा सकती हूँ क्योंकि मेरे को हीलिंग मैजिक आता है? तो यहाँ पे अपना फिट्स ही मना कर देता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जा सकती। तो यहाँ पे वो बता दे क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती हो सकता है कि तुम किसी गड्ढे में गिर जाओ, क्योंकि जमीन तो धसी रही है, तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, हर पल में तो मेरे को संभाल लेकर नहीं रख सकता हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा घाघरा कहीं पर बिछ जाए और तुम गिर जाओ कहीं पर भी, इसलिए मैं नहीं संभाल सकता हूँ तुम्हें उस जगह पर। अहम सी कहती मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। तो फिट्स कहता है मैंने बहुत जाने हैं ऐसे लोग जो कि मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ कहते हैं, उसके बाद में किसी नाले में पड़े मिलते हैं, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद से नहीं रखना चाहिए, दूसरों को तुम्हारा ख्याल रखने दो और आराम से इस महल के अंदर आराम करो। अहम सी गुस्सा हो जाती है और कहती ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है तो अब मेरे को यहाँ पे अपना ब्रह्मास्त्र ट्राई करना पड़ेगा। अहम सी बड़े प्यार से उसके यहाँ पे कॉलर पकड़ती है और कहती है तुम अब मेरी यहाँ पे बातों को नहीं सुन रहे हो, तुम मेरे को यहाँ पे नजरअंदाज कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, तुम मेरे को अहमियत नहीं देते, प्लीज प्लीज मेरे को जानने दो क्योंकि मैं तुम्हारी फियांस हूँ, और अगर मेरा फियांस कहीं पे जा रहा
है तो मैं भी उसके साथ में जाऊंगी ना, और मैं तो यहाँ पे जाऊंगी उसके साथ में। और यहाँ पे मेट्स पूरी शर्मा जाती है, लेकिन अपना ड्यूक वो कभी ना कहीं का पॉपकॉर्न लेके आ जाता है आप ही की तरह, और कहता है वाह क्या ड्रामा चल रहा है। और हमसे बड़े प्यार से कह रही थी, ये लोग यहाँ पे बाहर से भी सुन रहे थे कि क्या चल रहा है अंदर। अपनी हमसे फिर से बड़े प्यार से कह रही होती है कि प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना, तुम मानते क्यों नहीं हो। फिट्स कहता है और बस ऐसा ही कहकर रुक जाता है। हमसे कहते कहो ना, कहो ना, कहो कुछ तो कहो, और आखिर तुम कहते क्यों नहीं हो। फिर उठते हुए चला जाता है वहां से और कहता है ठीक है फिर तुम चल सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो रहेंगी तुम्हारे साथ में, बहुत सारे गार्ड तो चलेंगे ही। हमसे कहती है आखिर ये जा कहाँ रहा है। तो उसके फादर हंसने लगते हैं और कहते हैं ओ मेरा बच्चा बड़ा हो गया। हमसे कहती हाँ क्या हुआ है, क्योंकि अपना जो यहाँ पे फिर था ना उसका चेहरा इतना लाल हो रहा था टमाटर जैसे, जैसे कि तुम देख सकते हो। मानो सच में टमाटर के ऊपर उसका चेहरा बना दिया हो किसी ने। और उसके कुछ समय बाद में एक महान आदमी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि इसका नाम है अरिस्टल, और ये बहुत ज्यादा महानता के साथ में बताता है कि मैं दरअसल इनका बटलर हूँ और मैं यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हूँ। मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ऐसा आराम में और चैन में कट रही है, क्योंकि जो हमारी मिस है ना वो आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा कृपा बरसा रही है मेरे ऊपर, क्योंकि उनके चक्कर में पहले तो ये जो लोड है ना कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको इम्प्रेस करना है, क्योंकि इनको अपनी मिस को इम्प्रेस करना है, इसलिए बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी काम रहता नहीं है और मेरा काम भी ये कर देते हैं, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मेरी जिंदगी तो बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है। आय हाय ओए होए, मेरे को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और अपना अरिस्टल बहुत ज्यादा खुश होता है, और तभी उसको कुछ साउंड आता है बाहर। यहाँ पे मेट्स वगैरह हंस रही होती है और क्या देखा तुम सही कह रही हो, अरे नहीं अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारी गर्दन काट देंगे वो लोग। और इस बात को अपना यहाँ पे प्यारा सा बेट सुन लेता है और वो कहता है क्या चल रहा है आखिरकार, कौन बातें कर रहा है, और उस और जाने लगता है। और अपना बटलर कहता है ये लोग तो गए, और यहाँ पे लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, वो मेड होती हैं। तो ये कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। और कुछ समय पहले का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी हमसे कुछ कर रही होती है और कहती है आखिर ये कैसे हो गया, मतलब मेरे पास में इतना सारा मैजिक आया तो आया कहाँ से, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आखिर मैंने इतना सारा पावरफुल मैजिक कैसे यूज कर दिया, जबकि मैंने छोटा सा यूज किया था। क्या ऐसा कुछ है कि यहाँ पे किसी महान आदमी ने कहा था कि अगर तुम महान आदमियों के साथ में रहते हो तो तुम भी महान हो जाते हो, कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि मैं फ्रेंड्स के साथ में रह रहकर पावरफुल हो चुकी हूँ। वेल मैं बस थोड़ा ही टाइम के लिए रही थी, और अगर ऐसा होता तो जो उसके फादर हैं यहाँ पे मतलब बटलर हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते, लेकिन वो तो छिनमुनिया लगते हैं, मतलब उनके अंदर तो कोई पावर है ही नहीं। तो आखिर ये कैसा हो सकता है। मैं भी अपना दिमाग बहुत ज्यादा खोटी करी हूँ, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। वैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है ना, तो मेरे को अपनी पावर के यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके पास में बहुत सारी बुक वगैरह रखी होती है, अपनी आम से बहुत सारी बुक पढ़ने लगती है और उसको कुछ चीज मिल जाती है। हमसे कहती हाँ बस ऐसे करने हैं, तभी कोई डिवाइन साउंड आता है और वो कहता है बस ये मंत्र पढ़ो और आराम से इसके ऊपर हाथ रख के अपनी एनर्जी को 7 बार डालो, वो भी मून के ऊपर। हमसे करने की ट्राई करती है और तभी यहाँ पे एनर्जी कहती है बस एक बार आराम से, लेकिन अपनी हमसे गलती भूल जाती है तो वो 8 बार कर देती है। और अपनी हमसे कहती ये होगा, ये होगा, ये पक्का होगा। हमसे कहती ये हुआ क्यों नहीं। तभी एनर्जी कहती है तुमने गलत किया है, फिर से करो और सही से करो। अपनी हमसे फिर से करने लगती है और कहती है ओ ये चमक रहा है थोड़ा, तो मेरे को करना चाहिए, पर अचानक से वो पेपर ब्लास्ट हो जाता है। और अपनी एमसी कहती है धोखा हुआ है मेरे साथ में। और अपनी एमसी कुछ आतंकवादी नहीं है जो कि फट चुकी है, वो जिंदा होती है। एमसी कहती है ये पेपर कैसे फट सकता है, क्या ये बारूद से बना था, और मेरी जिंदगी इतनी झंड कैसे हो गई। जिंदगी झंड है मेरी तो हाय फिर भी घमंड है मेरे को, मैं क्या बताऊं। अपनी एमसी वहीं पे बेहोश हो जाती है ऐसा बेसुरा गाना गाते गाते, और तभी देखती है कि अपने जो फिर से ना उसके पीछे भागा भागा आ रहा है। एमसी कहती है मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ, और ये होती है उसी माया जाल वाली दुनिया में। एमसी कहती है घटिया सी दुनिया आ गई, और तभी वो आवाज कहती है मैं कह रही थी तुमसे कि मेरे हिसाब से करो, लेकिन तुम तो ठहरी उल्लू की पट थी, तुम्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है। और वो ब्लास्ट हो गया बेवकूफ कहीं की। और अपनी एमसी तभी यहाँ पे बुक निकाल लेती है और कहती है बकैती करती रहो, मैं तो बुक पढ़ूंगी आराम से। वो उसको इग्नोर मारकर वही बुक पढ़ रही होती है थोरन नाम की। तो अपनी एमसी आराम से बुक पढ़ रही थी, तभी वो आवाज कहती है मेरी बात सुनो, तो मेरे को इग्नोर कर रही हो। एमसी कहती हो कम ऑन तुम्हें क्या कहना है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में ये बुक पढ़ने दो, और तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो। और तभी वो कहती है कि मैंने यहाँ पे अच्छे से देख लिया था कि तुम एक नंबर की उल्लू की पट्टी हो और तुम फेल होने वाली हो। एमसी कहती है बकैती फालतू की बकैती, और मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूं। तो वो कहती है अगर तुम मेरी बात मानोगी तो यहाँ पे तो मैं तुम्हें बता दूंगी आगे तुम्हारी पावर में क्या चल रहा है, मतलब कैसे तुम्हें ठीक किया जाए। एमसी कहती क्या ये कहाँ से आ गई, और अपनी एमसी को वो बुक समझ में नहीं आ रही होती है। तो वो कहती है मैं तुम्हें वो बुक है ना वो समझा दूंगी आराम से, अगर तुम
तुम मेरी कहानी सुनोगी। एमसी कहती है मैं क्यों सुनूं और आखिर यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी कहानी से। तो वो कहती है मैं जो तुम्हारी बुक है ना, मतलब कि जो अपनी एमसी के हाथों में बुक है, मैं उसका यहाँ पे 5 लाइन तो मैं समझा दूंगी, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो यहाँ पे हाँ बोलो फटाफट से, तुम मेरी कहानी सुनोगी फिर। एमसी कहती नहीं ये तो बहुत ज्यादा कम है, कम से कम तुम्हें 1 पेज नहीं 2 पेज नहीं 5 पेज तो करना ही चाहिए। तुम मेरे को 5 पेज पढ़ के बताओगी पहले, उसके बाद भाई मैं तुम्हारी सत्य को यहाँ पे सुनूंगी और तुम्हारी कहानी भी सुनूंगी। वो कहती हाँ तुम कुछ ज्यादा यहाँ पे लालच नहीं हो रही क्या। और ठीक है फिर मैं तुम्हें सुनाती हूँ। उसके बाद में अपनी एमसी को उठा लेती है। मेरे को तो कुछ जूसी मेलन दिख रहे हैं, खैर उसको छोड़ो। और यहाँ पे कहानी के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला देवदास होता है और कहता है मेरी जिंदगी बचपन से ही झंड थी, मेरी किस्मत इतनी खराब कि अगर मैं किस्मत भी लिख दूं तो उसमें भी मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता था, मतलब इतनी ज्यादा खराब किस्मत थी मेरी। और मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, इसलिए मैंने पीना शुरू किया और मैं पीते ही गया कभी खत्म नहीं हुआ। और मैं पीकर एकदम बेवड़ा हो गया और इस बेवड़ेपन में मेरे को यहाँ पे दुनिया कुछ नजर ही नहीं आई, क्योंकि जिंदगी इतनी ज्यादा झंड है, ना मेरे पास में कोई दोस्त है, ना कोई यार है, ना कोई प्यार है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं अकेला हूँ इस दुनिया में और कोई नहीं है जो कि मेरा साथ दे पाए, कोई नहीं है जो कि मेरे को कंधा दे रोने के लिए, और कोई नहीं है जो कि मेरे साथ में बैठ के पिए, कोई भी तो नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और अपनी एमसी कहती है क्या बातें कर रही हो, ये कोई देवदास वगैरह के बारे में कहानी है क्या, जो कि तुम ऐसी देवदास जैसे रो रो कर ये कहानी सुना रही हो। तो वो कहती पता नहीं। और तभी अगले पेज में बताती है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है थोड़ी, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। एमसी कहती क्या खुश है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, और क्या ये मेरे चक्कर में खुश है, आखिर क्या बात हो सकती है, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो वो कहती ठीक है बस हो गया, अब तुम मेरी कहानी सुनो। एमसी कहते हो कम ऑन थोड़ा और बताओ ना। तभी यहाँ पे दिखाया था दूसरी ओर अपनी एमसी आंखें खोल लेती है, यानी कि वो सपने से बाहर आ गई है और सपने के अंदर अपनी एमसी कहती क्या उसका क्या होगा आखिरकार, और वो रो रही होती सपने के अंदर, कहती तुमने मेरे को धोखा दिया है, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी और अपने फायदा का काम देखकर यहाँ पर निकल गए, तुम धोखेबाज कहेंगी, तुमने बस मेरा फायदा उठाया है। अपनी एमसी बाहर कहती है क्या ही फर्क पड़ता है, पहले भी मेरे को ध्यान देना चाहिए इधर। और फिर जो कि काफी रोते रोते उसको देख रहा होता है, वो आता है और कहता है बेहद क्या तुम ठीक हो, और वो अपने हाथ में जो भी होता है उसे फेंक देता है, एमसी को पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, तुम यहाँ पे ठीक हो क्या, और तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना। एमसी कहती ओ वैसे रुको जरा, मैं बेहोश थी क्या, और मैं कब से बेहोश थी। तो वो कहता है तुम 5 घंटे से बेहोश थी। अपनी एमसी थोड़ी शर्मा जाती है और कहती क्या 5 घंटे से, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। तो वो कहता है कोई बात नहीं तुम ठीक हो अब, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है। एमसी कहती है सॉरी मैंने तुम्हें काफी चिंता में डाल दिया। तो अपना यहाँ पे फिर उसके हाथों पे किस कर लेता है और कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम अब ठीक हो ना और तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जियो बस। एमसी बड़ी शर्मा आ जाती है और कहती है क्या से क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पे। और रुको जरा मुझे याद आया, वो लाइब्रेरी वो तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होगी, तो वहाँ पे उसको ठीक करना पड़ेगा मेरे को, और अभी मेरे को चलना चाहिए, वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गई होगी। ये कहता है नहीं नहीं तुमने कोई सपना देखा होगा, वो तो एकदम ठीक है। एमसी कहती क्या वहाँ पे तो एक ब्लास्ट हुआ था, वो कैसा ठीक हो सकती है। ये कहता नहीं वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अपनी एमसी जिद करने लगती है कि उसको वो देखना है, मतलब लाइब्रेरी देखनी है, अगर वो ठीक है तो भी। और अपना यहाँ पे फिर कहता है नहीं तुम्हें आराम से बंद रहना चाहिए। एमसी कहती लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। और उसके बाद में अपना फिर बताता है कि मैंने चोरी चुपके से मेट से बोल दिया था सारा का सारा सामान साफ करने का, और अपना जो बटलर था ना उसको भी काम दे दिया था कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगी। लाइब्रेरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर कुछ यहाँ पे 18+ बुक भी थी शायद। उसके बाद में दिखाया था ये लोग काम कर रहे थे और अपनी एमसी आराम से यहाँ पे बंद थी। और तभी एक मेड आती है जो कि कहती है मिस क्या मैं आपके साथ में खेलूं, आप काफी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। एमसी कहती मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कि तुम मेरे साथ में ऐसा खेलोगी। और हाँ इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है।